चाहे कि तू खाओ के संग कर ले, बाद में जूते ही कहवे का मिला था। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो आप लोग ने शुरुआत में देखा तो शिवानी कुमारी कितनी तेज़ से रो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बात से दुखी हैं और क्या बात होगी इनके घर में। अभी बहुत ज़्यादा कि घर में दिक्कत परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा कलेश भी चल रहा है। किस बात से शिवानी इतनी दुखी हो, किस बात से ये कलेश चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में पूरी बात बताऊंगी। लेकिन आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, और आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हो, पूरी वीडियो नहीं देखते हो, तो आप लोगों को बात कैसे पता चलेगी। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, छोड़ के मत जाइएगा। तो बात कुछ ऐसी थी कि शिवानी, आप लोगों ने देखा होगा, शुरू से इतनी मेहनत कर रही हैं, घर परिवार के बारे में इतना सब कुछ सोच रही हैं, अपनी मम्मी के बारे में सोच रही हैं, सबके बारे में मतलब अच्छा ही सोचती हैं वो। और उनके जीजा हैं, जो दीदी हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। तो घर में अगर वो सारा खर्चा उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो घर में अगर कोई बात होती है तो जो इंसान कर रहा है वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। तो वही बोलेगा जो उसे सही लगता है या सही है, वही इंसान बोलेगा। तो वही बात हुई थी घर में। मतलब 2-4 दिन से ईशा थोड़ी परेशान थी, बोल रही थी कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी मौसी, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगी। लेकिन उनके मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे नहीं इसी स्कूल में पढ़ोगी तुम। तो ईशा रोने लगी और अपनी मौसी के पास जाके रोई और बोली, मौसी मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगी। और शिवानी इस बात को समझ रही थी, क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई नहीं की है, अपनी मन चाही पढ़ाई कभी नहीं कर पाई शिवानी। तो उन्हें पता है कैसी क्या स्थिति उनके सामने रही है, किन मजबूरियों में वो नहीं पढ़ पाई। तो उन्हें सब बात पता है, सब बात को फील भी करती हैं, हर बात जानती हैं। तो उन्होंने अपने जीजा जी से यही बोला, दीदी से बोला कि अगर वो नहीं पढ़ना चाहती उस स्कूल में तो उसमें मत डालो, दूसरे स्कूल में डाल दो। जब वो दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहती है, जिसमें उसका मन है बच्चे का, उस स्कूल में डाल दो, उसमें पढ़ेगी। और वैसे भी पूरा पढ़ाई लिखाई खाना खर्चा पूरा सब शिवानी ही उठा रही हैं अभी घर का, क्योंकि उनके जीजा की भी तबीयत ख़राब रहती है, उनकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, और उनकी दीदी के 5-6 बच्चे हैं, उनका पूरा खर्चा शिवानी ही उठा रही है। तो इतनी बात उन्होंने बोल दी तो उनकी मम्मी भी भड़क गई कि तू बहुत जानती है, तू कुछ नहीं जानती, और बच्चे को बिगाड़ रही है, वीडियो बनाती है, ये है वो है, पैसे का घमंड आ गया है तुझे, किसी को नहीं समझती। और जब जीजा दीदी ने ये बात बोली, उनके जीजा और दीदी थी, उन्होंने ये बात बोली कि पैसों के आगे कुछ नहीं समझती, बहुत घमंड आ गया है, मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है। तो जीजा दीदी बोल रहे तो इतनी ख़राब उन्हें नहीं लगी। और जब उसकी मम्मी ने ये बात बोली कि तूने किया ही क्या है हमारे लिए, तो उन्हें ये बात जाके सीधे दिल पे लगी, और इसी वजह से वो दुखी हैं बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से वो रो रही हैं कि मम्मी को ऐसा नहीं बोलना था जो उन्होंने बोल दिया। मैंने क्या नहीं किया सबके साथ में, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं करूँगी। हमेशा मैं बच्चों के साथ में अच्छा ही सोचती हूँ कि मैं नहीं पढ़ पाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे जो हमारे हैं वो तो कम से कम पढ़ जाएं, उनका भविष्य बर्बाद ना हो, बस इतना ही था। और वो अपने मामा को याद करके बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, जब उनके मामा जी की डेथ हो गई थी तब आप लोगों ने देखी होंगी वीडियो, शिवानी की कितनी बुरी हालत थी और कितनी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक उनके मामा ने ही सपोर्ट उन्हें किया है वीडियोस बनाने में। जितना भी सपोर्ट किया है, मतलब घर में या पूरे गांव में कोई सपोर्ट नहीं करता था, सब मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनके एक मामा जो थे वही उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वही उन्हें आगे जाने के लिए बोल रहे थे कि हाँ बेटा तुम वीडियोस बनाओ, तुम बहुत आगे जाओ। लेकिन जब वो कामयाब हो गई, जब बिग बॉस में गई थी, तब भी उन्हें अपने मामा की याद आई थी कि आज हमारे मामा होते। तो ऐसा कुछ मतलब जो मुझे फ़ील होता है वो नहीं होता, और मामा बहुत खुश होते कि आज हमारी बिटिया इतनी ऊंचाई पे पहुंची है। और
मतलब जो इंसान चला जाता है उसकी यादें रह जाती हैं, समय समय पे तो सबको याद आती है। वैसा ही शिवानी के साथ हो रहा, उन्हें भी अपने मामा की आज बहुत याद आ रही थी। बोल रहे थे मामा अगर होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज मामा नहीं है तो सभी लोग मुझे ताने मार रहे हैं। सबके लिए मैं अच्छा सोच रही हूँ फिर भी। तो उन्होंने अपना जो घर पहले जहाँ रहती थी, जहाँ सब लोग उनका पूरा परिवार रहता था, वो वाला घर छोड़ दिया है। अब वो अपने नए वाले घर में रह रही हैं, जहाँ उन्होंने अपना घर बनाया था, जहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं वो घर आप लोग देख रहे हैं। इसी घर में अब शिवानी कुमारी रहेंगी। अब उन्होंने बोल दिया हमें अब किसी से कोई वास्ता नहीं है, जिसका जो मन करे वो करे जाके। अब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अब हमारा मन करेगा वो हम करेंगे, लेकिन अब हमें किसी की चिंता नहीं है। अपना अपना देखें भाई, जीजा के बच्चे हैं, जीजा देखें अपने बच्चों को। मेरे ऊपर आ जाती है कि इसने बिगाड़ दिया, इसने नहीं बिगाड़ दिया, तो मैं किसी की कुछ नहीं कहूँगी। मैं बस अपना देखूँगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे अकेले रहना है, अब मेरा कोई नहीं है बस। वो इतनी रो रही थी शिवानी, आप लोग आंखें देखिए उनकी इतनी सूज गई। मतलब पूरा दिन हो गया उन्हें रोते रोते सो भी गई। जब उठी तब तक बारिश होने लगी, और आप लोग देख रहे हैं उनकी भाभी के पास वो आई हुई है। उनका पूरा छप्पर जो है पूरा टूटा फूटा हुआ, पानी आ रहा है उसमें से, पूरे घर में पानी भर गया है। तो वही वो बता रही हैं, मोदी योगी जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं तो प्लीज़ कॉलोनी देने की कृपा करें। हमारी भाभी के घर में बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं। छप्पर अगर टूट के गिर गया, एक आध बच्चे दब गए उसमें, तो बताइए कौन है इसका जिम्मेदार। तो जो देने लायक है सरकार उन्हें तो देती नहीं है, जो नहीं देने लायक है उन्हें सरकार दे देती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है योगी मोदी जी से, तो प्लीज़ हमारे गांव में 2 कॉलोनी देने की कृपा करें। मतलब एक ये वाली भाभी, एक और भाभी है इनकी पड़ोस के, उनके घर पे भी अभी जाएंगी, वो अभी दिखाएंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा, वो भी देखेंगी। और बारिश के मौसम में ना जिनके कच्चे मकान होते हैं, छप्पर है, पल्ली है, कुछ भी है पड़ा हुआ है जैसे ऊपर, तो उसमें पानी आनी आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, भर भी जाता है। और उनकी तो सब्ज़ी कटी रखी, बताइए सब्ज़ी में तक पानी भर गया। और कुछ भी कहो, शिवानी बहुत ही ज़्यादा हिम्मती साहसी लड़की है, इतना सब कुछ झेल रही है इतनी सी छोटी सी उम्र में। सबका देख रही है, सबका अच्छा सोच रही है, फिर भी उसे ऐसे ताने मारे जाते हैं। अरे आस पड़ोस के मारे, रिश्तेदार मारे तो इतना दुख नहीं होता है जितने कि अपने अगर ताने मारे, किसी बात के लिए कुछ कह दें तो बहुत कष्ट होता है। और उन्होंने सबके साथ में अच्छा ही किया है, सबके बारे में अच्छा ही सोचती हैं। अगर जो इंसान नहीं कर रहा है उसके साथ में ऐसा हो रहा है तो उसे कष्ट नहीं होगा। जो इंसान करता है और उसके साथ में अगर ऐसा व्यवहार हो तो उसे ना कष्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है कि ऐसी क्या कमी हो गई हमारे, मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें, जो कि ये सब लोग हमें ताने मार रहे हैं। मैंने तो सबके साथ में अच्छा ही किया, सबके साथ में अच्छा ही सोचा, फिर भी लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और वो अपने नए वाले घर में रह रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं मोदी योगी से रिक्वेस्ट है भाई दे दीजिए कॉलोनी, हमें बहुत दिक्कत होती है, हमारे घर पे छत नहीं है, हमारा घर नहीं है, बस जैसी टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई है, उसमें पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बकरी भी हैं, बच्चे भी हैं, बताइए कहाँ ले जाएं। ये कंडे रखे थे वो भी भीग गए, बताइए हम क्या करें। खाना बनाने तक की जगह नहीं है, बच्चे भूखे सोएंगे। दिक्कत तो हो ही जाती है बारिश के मौसम में। अगर लकड़ी है, कंडे हैं, भीग गए हैं तो खाना किस पे बनाएंगे। गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर सिटी में है, सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर भरवा लिया, वही चलाते रहे और इतना पानी आने भी नहीं भरता है। तो आप लोगों को मैंने सारी बात बता दी है कि शिवानी के घर में क्या हुआ था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लाती रहूँगी शिवानी कुमारी की, और बताती रहूँगी आपको, न्यू अपडेट देती रहूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब मैं कर रही हूँ बाय बाय वीडियो को।